नमस्कार साथियों, जय मां सरस्वती। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू OCI कोचिंग में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपको जो मैथ्स यहां पढ़ा रहा हूं वो बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहा हूं सारी चीजें, तो इसलिए जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली जो हमारी वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। ठीक है, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है इकाई के अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, और देखो इकाई का अंक हम चुटकियों में निकालेंगे, तुरंत, पता भी पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम बिना पेन चलाए ही इकाई का अंक निकाल पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेसिकली समझना होगा कि इकाई के अंक हम निकालते कैसे हैं, इकाई के अंक होते कैसे हैं हमारे। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग समझेंगे यहां पर जो हमारे अंक होते हैं वो अंक हमारे कहां से कहां तक होते हैं। देखो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर 2 की घात 1 कितना होता है 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 कितना होता है 8, और 2 की घात 4 कितना होता है 16, 2 की घात 5 कितना होता है 32, 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27, 3 की घात 4 81, और 3 की घात 5 243, 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 16, 4 की घात 3 64, 4 की घात 4 256, 4 की घात 5 1024, 7 की घात 1 7, 7 की घात 2 49, 7 की घात 3 343, 7 की घात 4 2401, 7 की घात 5 16807, 8 की घात 1 8, 8 की घात 2 64, 8 की घात 3 512, 8 की घात 4 4096, 8 की घात 5 848, 3268, 9 की घात 1 9, 9 की घात 2 81, 9 की घात 3 729, 9 की घात 4 65 61, 9 की घात 5 59049। ये मैंने तुम्हें जो अंक लिखे हैं वो सारे के सारे लिखे, देखो 2 से लेके 9 तक। मैंने भी आपसे एक बात पूछी थी कि जो हमारे अंक होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं। तो जो हमारे अंक होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इन्हीं अंकों को मिलाकर हम कितनी छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं और कितनी बड़ी से बड़ी भी संख्या बना सकते हैं इन्हीं अंकों को लेकर। अब मैंने क्या किया, इससे पहले 2 अंक आते हैं, एक 0 1, 2 3 4, फिर 5 और 6, ये 4 अंक मैंने क्या किया यहां पर छोड़ दिए। जब ये 4 अंक छोड़ दिए हैं तो जो अंक ये छोड़े हैं इनकी बात तो करेंगे हम बाद में, पहले जो अंक दिए हैं हम उनकी बात करते हैं कि उनमें इकाई का अंक कैसे हम क्या करते हैं। जैसे देखो इकाई का जो अंक होता है
वो संख्या का अंतिम पद होता है। जब मैंने आपको भाग के नियम कराए थे वहां पर भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो इकाई का अंक होता है वो हमारा क्या होता है, अंतिम अंक होता है। ठीक है, अब इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा, 2, इसमें इकाई का अंक 3, इसमें 4, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9। मैं थोड़ा सा सवाल को और बढ़ा लेता हूं, मैं 2 की घात 6 कर दूं, कितना बन गया, 64। 2 की घात 7, 128। 2 की घात 8, 256। 2 की घात 9, 512। 2 की घात 10, 1024। 2 की घात 11, 2048। और 2 की घात 12, 4096। अब देखो मैंने ये थोड़ा सा 2 की कंडीशन को बड़ा किया है, क्यों किया है, इसका विशेष रीजन है। रीजन क्या है, देखो जो इकाई का अंक ज्ञात करने वाले टॉपिक हमारे होते हैं, इन टॉपिकों में एक सीरीज कार्य करती है। सीरीज कार्य क्या करती है, देखो 2 की घात 1, 2, 2 की घात 2, 4, 2 की घात 3, 8, 2 की घात 4, 16। 16 में इकाई का अंक क्या हुआ, 6। 2 की घात 5, 32। 32 में इकाई का अंक क्या हुआ, 4। 32 में इकाई का अंक 2। 2 की घात 6 में इकाई का अंक 4। देखो यहां भी 2 के बाद 4 था, यहां भी 2 के बाद 4 आ गया। 2 की घात 7 होता है 128 में इकाई का अंक 8। 2 4 8, 2 4 8। 2 की घात 8, 256 इकाई का अंक 6। हम कह सकते हैं कि हर 4 घात के पश्चात इकाई का अंक वही आता है जो हमारा शुरुआत में होता है। देखो एक सीरीज बनती जा रही है, क्या बनी सीरीज, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। हम कह सकते हैं कि हर 4 घात के पश्चात इकाई का अंक हमारा वही लौट कर आता है जो शुरुआत में होता है। जैसे कैलेंडर में हर 7 दिन के बाद वही दिन लौट कर आता है जो शुरुआत में होता है, ऐसे ही इकाई के अंक में हर 4 घात के पश्चात इकाई का अंक वही लौट कर आता है जो हमारा शुरुआत में होता है। बात समझ में आई। जैसे अब देखो ये हम इसे 4 से लेंगे तो भी वही आएगा, 1 2 3 4, देखो फिर 4 आ गया। 8 से लेंगे 1 2 3 4, देखो फिर वही आ गया। यानी कि हर 4 घात के पश्चात इकाई का अंक हमारा वही आता है जो शुरुआत में होता है। जैसे 3 9 7 1, देखो फिर 3 आ गया इकाई का अंक। 4 6 4 6, फिर देखो 4 आ गया इकाई का अंक। 7 9 3 1, फिर देखो 7 आ गया इकाई का अंक। 8 4 2 6, फिर देखो 8 आ गया इकाई का अंक। 9 1 9 1, फिर देखो 9 आ गया इकाई का अंक। यानी कि हर 4 घात के पश्चात इकाई का अंक हमारा वही होता है जो शुरुआत में आता है। कब के बाद, हर 4 घातों के पश्चात। बात समझ में आई। अब ये कंडीशन हमारी थी जो हमारे ऊपर वाले अंक थे सब इनके साथ। मैंने आपके 4 अंक छोड़ दिए थे। कौन कौन से छोड़ दिए थे, 0 1 5 6। अब जो अंक छोड़े हैं हम इनकी बात करते हैं यहां पर। जैसे 0 की घात 1 क्या होगा बच्चों, 0। 0 की घात 2 क्या होगा, 0। 0 की घात 3 क्या होगा, 0। 1 की घात क्या होगा, 1। 1 की घात 2 1। 1 की घात 3 1। 5 की घात 1 5। 5 की घात 2
25, 5 की घात 3 125, 6 की घात 1 6, 6 की घात 2 36, 6 की घात 3 216। देखो ये जो 4 अंक हमारे हैं, इनमें इकाई का अंक ये संख्या स्वयं होती है, इकाई का अंक ये संख्या स्वयं होती है, इकाई का अंक ये संख्या स्वयं होती है, इकाई का अंक ये संख्या स्वयं होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 1 5 6 ये जो 4 अंक हमारे हैं, इन चारों अंकों में इकाई का अंक ये संख्या स्वयं हमारी होती है। अब बात समझ में आई कैसे हमें इकाई के अंकों को निकालना है, कैसे इकाई के अंक को समझना था कि इकाई के हम कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है ना। अब देखो है क्या, 2 3 4 7 8 9 इन ऊपर वाले अंकों में हर 4 घात के पश्चात इकाई का अंक वही आता है जो शुरुआत में होता है। अब 0 1 5 6 में इकाई का जो अंक आता है ये संख्या स्वयं ही इकाई का अंक होती है। हम कह सकते हैं लैंग्वेज में 0 1 5 6 में इकाई का अंक ये संख्या स्वयं होती है, ठीक है ना बच्चों। बात समझ में आई। एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे ताकि भविष्य में आपको देखना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लें ताकि दिक्कत ना हो किसी को। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने, ठीक है। अब देखो है क्या, अब हम इस क्वेश्चन इसके इकाई के अंक पर आधारित क्वेश्चनों को करते हैं। जो हमारे प्रश्न होते हैं हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। अब उन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें यह रियलाइज करना है कि सवाल एग्जाम में कैसे कैसे पुटअप किए जाते हैं। देखो मैं आपको सबसे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन से कराऊंगा, अर्थात बहुत छोटे से क्वेश्चन से शुरू करेंगे और धीरे 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 आपको रियलाइज करेंगे कि कैसे कैसे सवालों में डिफरेंस होता चलता है और कैसे कैसे सवाल हल्के सवाल से लेके हार्ड सवाल की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले हल्का करेंगे, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, इस तरीके से सवाल को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग बने रहे वीडियो में, बहुत ही मजा आने वाला है। सेकंड में सवाल करोगे पता भी आपको नहीं चलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा सवाल लिखता हूं। बहुत छोटा सा सवाल लिखा है, मैं कह दूं 2 की घात 7 में इकाई का अंक क्या होगा। 2 की घात 7 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो बेसिकली तरीका है, 2 की घात 7 लिखा है, इसका मतलब हो गया कि 2 को हम 7 बार लिखेंगे। मैं 7 बार लिख लेता हूं इसे। लिखा हम लोगों ने 7 बार। गुणा का चिन्ह है तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। 128 में इकाई का अंक क्या है बच्चों? 8 ही तो है, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा यहां पर? 8 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 की घात 7 में इकाई का अंक क्या होता है? 8 होता है। ये बात तो समझ में आई। लेकिन ये 2 की घात 7 लिखा था तो हमने 2 को 7 बार लिखा और लिख के गुणा करी और इकाई का अंक निकाला। ये तो बेसिकली तरीका हमारा हो गया जो नॉर्मली हमें करना था। लेकिन यदि यहां पर 2 की घात 200 होता, 400 होता, तो क्या 2 को 200 बार लिखते, 400 बार लिखते
और गुणा करते, पूरा जीवन इसी में निकल जाता हमारा। तो हमें क्या करना है, इस रूप से इस सवाल को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इस रूप से सवाल नहीं करना, हमें अपने रूप से सवाल करना है। क्या करना है? 2 की घात 7 है। देखो 2 में कंडीशन थी कि हर 4 घात के पश्चात इकाई अंक वही आता है जो शुरुआत में होता था। तो हम क्या करेंगे, 7 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा? 3 बचा। देखो घात से घातें कैंसिल हो जाएंगी। क्यों कैंसिल हो जाएंगी? क्योंकि हर 4 घात के पश्चात इकाई का अंक वही आता है जो हमारा शुरुआत में होता है, ठीक है ना, हर 4 घात के पश्चात। फिर क्या करेंगे, दी गई संख्या को उतारेंगे, जो उसके अंदर संख्या दी है 2। जो शेष बचा है, जो भी शेष बचेगा उसे घात बना देंगे। शेष को घात बनाया, 2 की घात 3 क्या होता है बच्चों? 8 हो गया। देखो 8। तो इस तरीके से हमें सवाल को करना है। देखो 8 ही तो निकल के आया था। तो हमें इस रूप से सवाल नहीं करना है बिल्कुल भी। यदि हम इस रूप से सवाल करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं समय लगेगा, और हमें तो अपना समय बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि एग्जाम में 1 मिनट से भी कम का समय आपको लगेगा, उसमें आपको सवाल पढ़ना भी है, करना भी है, क्लिक भी करना है, तीनों काम करने हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, सवाल को जल्द से जल्द करने की प्रक्रिया को अप्लाई करना है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे देखते हैं अगला सवाल। तीन की घात 26, 3 की घात 26 में इकाई का अंक बताओ। 3 की घात 26 में इकाई का अंक बताओ, ठीक है ना। तो 3 की घात 26 में जो इकाई का अंक है हम उसे कैसे निकालेंगे? देखो 3 है, बाकी जो 3 है, 3 में हर 4 घात के पश्चात इकाई का अंक वही होता है जो शुरुआत में हमारा आता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 26 को 4 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि हर 4 घात के पश्चात इकाई का अंक वही आता है जो हमारा शुरुआत में होता है। तो हम क्या करेंगे, 26 को 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, कितना बचा? 2। तो 3 की घात हम क्या करेंगे, 2, कितना हो गया? 9। सीधा आंसर आ गया। 3 की घात 26 में जो इकाई का अंक होता है वो हमारा कितना होता है? 9 होता है। समझ गए बच्चों? नहीं, देखो फटाफट सवाल हुआ एकदम। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो है क्या, 7 की घात 59, 7 की घात 59 में इकाई का अंक हमारा क्या होता है? जो 7 की घात 59 है इसमें हम क्या करेंगे, देखो 59 है, 59 को हम 4 से भाग कर लें। 14 चौका 56, कितना बच गया हमारा? 3। फिर अंदर वाली संख्या उतारेंगे, 7, क्या शेष बचा? 3, 3 को ऊपर चढ़ा देंगे। 7 की घात 3 क्या होता है? 343। तो इकाई का अंक क्या बना? 3। बात समझ में आई? क्लियर? कैसे कैसे हो रहे हैं हमारे इकाई का अंक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 8 की घात 96। देखो आपको रियलाइज हो रहा होगा सवालों के अंदर, हम 2 की घात 7 से शुरू हुए थे,
हम 8 की घात 96 तक पहुंच गए नहीं पहुंच गए? तो ऐसे ही सवालों को आगे हार्ड करते चलेंगे। अब 96 है 96 को आप 4 से भाग करेंगे तो 24 चौक 96। अब शेषफल कुछ बचा क्या बच्चों? अब तो शेषफल कुछ बचा ही नहीं है। जब शेषफल कुछ नहीं बचा है तो हमें क्या करना है? हमेशा घात के रूप में 4 लेना है, अंदर वाली संख्या उतारेंगे। जब भी शेषफल शून्य बचेगा तो हमेशा घात के रूप में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। और 8 की घात 4 मैंने आपको क्या बताया था? 40 96 में इकाई का अंक क्या हो गया? 6। देखो एकदम सवाल होंगे, पता भी आपको नहीं चलेगा कब सवाल हमारा हो गया। ठीक है, चुटकी बजाते के साथ ही सवाल होंगे, लेकिन इस कंडीशन को समझना होता है कि कैसे कैसे हमें इस कंडीशन को लेके चलना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सात की घात 125 में इकाई का अंक बताओ। देखो 7 की घात 125 में इकाई का अंक हमसे यहां पूछा है। अब 125 को भाग करनी है कितने से? 4 से। तो 125 को हम 4 से भाग करेंगे। 4 तिया 12, 5, 4 एकन 4। कितना बचा? 1 ही तो बचा। फिर अंदर वाली संख्या उतारेंगे, क्या आ जाएगी? 7। शेष क्या बचा? 1। 7 की घात 1 क्या होगा? 7 ही तो होगा। अब थोड़ी सी यहां आप लोगों को ध्यान रखना है, थोड़ा सा। क्या ध्यान रखना है? देखो ये 7 की घात 125 है। 125 में जो अंक हैं वो कितने हैं? 3। ठीक है, अब हम भाग किससे कर रहे हैं? भाग तो हम मात्र 4 से कर रहे हैं। तो 4 से भाग का नियम जो मैंने आपको पीछे लिखवाया था उसे अप्लाई कर दो डायरेक्ट। कैसे कर देंगे? 4 से भाग का जो नियम हमारा था वो क्या था? 4 से भाग का नियम हमारा था, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 पद 4 से पूर्ण विभाजित हैं, अंतिम 2 लास्ट वाले 2 पद, तो हमें क्या करना है? सवाल को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और सवाल हमारा पहले वाले कंडीशन के हिसाब से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अंदर वाली संख्या उतारेंगे, मात्र इसके लास्ट के 2 अंक देखेंगे। कितना बना? 7 की घात 25। अब सवाल पहले वाले तरीके में चला गया हमारा। जब पहले वाले तरीके में चला गया तो 25 को 4 से भाग कर दें। 4 छन 24। कितना बचा? 1। तो 7 की घात 1 क्या हो जाएगा? 7 हो गया। देखो सवाल उसी तरीके से। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले आप लोग बेसिक को समझे एक बार थोड़ा सा। जब आप बेसिक समझेंगे ना तो ट्रिक समझ में आ जाएगी। जब तक आपको सवाल का बेस पता नहीं होगा तो आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने से पहले आपको सवाल के बेस को समझना होगा, तब आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। अगर बेस ही नहीं समझेंगे तो ट्रिक समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है यदि मकान की नींव अच्छी होती है ना तो 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला कैसा ही बना लो, लेकिन जब मकान की नींव अच्छी नहीं होती तो 1 मंजिला भी ढह जाता है। इसलिए पहले नींव मजबूत करनी है, अर्थात अपना बेस मजबूत करना है। अब देखो बेस हमने थोड़ा सा मजबूत किया, फटाफट सवाल हुआ। जैसे अगला सवाल देखते हैं। देखो एक छोटा सा, ये दे वो 3 की घात 5 7 6 8 3 2 9 में इकाई का अंक बताओ। में इकाई का अंक बताओ। अब यदि हम इसे भाग करने पर लग गए तो कम से कम हमारा 15 से 20 मिनट ये भाग ही खा जाएगी। तो हमें ऐसा तो करना नहीं। अगर इस रूप से करेंगे तो सवाल में दिक्कत आएगी। हमें क्या करना है? सिर्फ
इसके अंतिम दो पद देखने हैं। क्यों देखने हैं अंतिम दो पद? क्योंकि अंतिम दो पद इसलिए देखने क्योंकि हमें जो भाग करनी है वो किससे करनी है? 4 से करनी है, और 4 से भाग करनी है हमें पता ही है। तो 4 से 28 29 को भाग करेंगे, 4 7 28, कितना बचा? 1 शेष। जो शेष बना वो घात बनाओ, 3 की घात 1 बना 3। बात समझ? देखो सवाल छोटा हो गया, कितना हो गया? नहीं हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दे दिया 2 की घात 5 7 9 1 4 3 में इकाई का अंक बताओ। तो क्या करना है? सिर्फ 43 को भाग करेंगे किससे? 4 से। 4 ढाई 40, कितना बचा? 3। तो 2 की घात 3 कितना बनेगा? 8। सीधा क्लियर हुआ सवाल, हो गया। देखो फटाफट। अगर आप चाहो तो पेन भी चलाना नहीं पड़ सकता इन सवालों पे। जैसे हम छोटी सी बात करें यहां पर, नौ की घात 8 7 4 7 3 में इकाई का अंक बताओ। तो क्या करना है? 73 को भाग करेंगे 4 से, 18 चौक 72, कितना बचा? 1। और 9 की घात 1 क्या होता है हमारा? 9 हो गया। देखो पेन भी चलाना नहीं पड़ा, सवाल लिखते के साथ ही हमारा सवाल हो गया। बात क्लियर हुई? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। जैसे अब सवाल ये दे दिया, उसने कहा है 123 की घात 5 6 8 4 में इकाई का अंक बताओ। अब उसने कहा है 123 की घात 5 6 8 4 में इकाई का अंक बताओ। देखो जो अब तक हमें सवाल दिए गए थे उन सब सवालों के अंदर हमें यहां पर सिर्फ एक अंक दिया गया था, एक डिजिट दी गई थी, चाहे कुछ भी दे दी गई थी। अब यहां पर भी उसने क्या किया? एक से अधिक डिजिट दे दिए, अर्थात 3 दे दी। लेकिन हमसे पूछा क्या है? यहां पर पूछा तो इकाई का अंक है। जब इकाई का अंक पूछा है तो हम क्या करेंगे? इकाई का अंक इसमें क्या है? 3 ही तो है खाली। जब इकाई का अंक 3 है तो हम सवाल को छोटा करेंगे, क्योंकि हमारा संबंध तो सिर्फ इकाई के अंक से ही है। तो छोटा करेंगे, 3 लिखेंगे। और लास्ट के 2 अंक, क्योंकि लास्ट के 2 अंकों की तो भाग करनी है। भाग किससे कर रहे हैं? 4 से भाग कर रहे हैं। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पूरा कट गया। 21 चौक 84 भी होते हैं। तो शेषफल क्या बचा? 0। और जब शेषफल 0 बचता है तो हम घात के रूप में क्या लिखते हैं? 4। मैंने आपको बताया था अभी, जब शेषफल 0 बचेगा तो घात के रूप में क्या लिखा जाएगा? 4। और 3 की घात 4 क्या होगा? 81 में इकाई का अंक क्या होगा? 1। आई बात समझ में? देखो कैसे कैसे सवालों को धीरे 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 मैं थोड़ा सा हार्डनेस की तरफ लेके जा रहा हूं ताकि आप लोग सवाल को समझे। देखो 2 की घात 7 से सवाल शुरू हुआ और कहां पर सवाल पहुंच गया हमारा। ठीक है, आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। पांच 567 की घात 8 1 4 3 1 4 3 2 5 में इकाई का अंक बताओ। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करेंगे? सवाल को छोटा करेंगे। इकाई का अंक 7, लास्ट के 2 अंक 25, 4 छंग 24, क्या बचा? 1। 7 की घात 1 क्या हो गया?
7। खत्म सवाल। देखो सवाल एकदम होंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा समझने की देरी है। जैसे अगला सवाल देखते हैं। इसमें का अंक क्या है? 3। क्या है? 53। 13 चौका 52, 4 से भाग करनी थी, कितना बचा? 1। और 3 की घात 1 में क्या आ गया? 3। खत्म सवाल। तो ये सारी की सारी चीजें देखो प्रैक्टिस की हैं, और उसके साथ साथ पहले सवाल का बेस समझना होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 15,636 की घात 17,984 में इकाई अंक बताओ। अब इसमें इकाई अंक हमारा क्या दिया है? 6 दिया है, और 6 तो स्वयं इकाई अंक होता है, हल भी नहीं करना। 6 तो स्वयं इकाई अंक अपने आप होता है। मैंने आपको बताया था पीछे 0, 1, 5, 6, ये 4 संख्याएं हमारी ऐसी होती हैं जिसमें इकाई अंक की संख्या स्वयं होती है। तो 6 था तो 6 का तो 6 ही रह गया, सवाल हल करने की आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को। यहां पर आगे बढ़ते हैं। $75,728 की पावर 75,728 में इकाई का अंक बताओ। तो इसमें इकाई का अंक निकालना है। क्या है इकाई का अंक? 8। घात कितनी बनेगी? 28। 4 से भाग करेंगे घात को, 7 चौक 28, कितना बचा? 0। जब 0 बचता है तो शेषफल क्या लिखते हैं? 4। तो क्या आएगा? 8 की घात 4 का होता है 96 में इकाई का अंक 6। और किसी वजह से मान लो हमें नहीं पता है, तो आप इस 8 को 4 बार लिख लो। 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64। अब इनका इकाई अंक ले लो, 4 गुणा 4, कितना बना? 16। क्या बना? 6। यदि आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता तो आप ऐसे तोड़ के भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब इससे आगे बढ़ते हैं, टॉपिक थोड़ा सा सवाल को और थोड़ा सा हार्ड लेके चलते हैं। ये दे दिया उसने, कहा 253 की घात 253 गुणा 145 की घात 792 गुणा 1958 की घात 498 में इकाई का अंक बताओ। देखो सवाल कहां से शुरू हुआ था? 2 की घात 7 से शुरू हुआ था। कहां पहुंच गए? इसलिए मैंने आपको बताया था कि पहले मैं थोड़ा सा आसान सवाल कराऊंगा, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड। तो मैं सवालों को इस तरह आपको कराऊंगा ताकि आप जल्द से जल्द अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, और सवाल आपको हल्का आए या भारी आए, किसी भी तरीके का वो आपको सवाल दे, आप कोई सवाल छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैंने कहा था पहले, अपनी पहले जो आप वीडियो है मेरी उसमें देखिएगा, कि यदि आप हमारा मैथ सही रूप से पढ़ते हैं तो यदि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो आप 20 के 20 करेंगे, 40 आते हैं तो आप 40 के 40 करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है सवाल का। ठीक है, अब देखो सवाल थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अब सबसे पहले जो हमने अब तक सवाल करे हैं उसमें किसी भी सवाल में क्या प्लस का, गुणा का, माइनस का चिन्ह दिया गया था? नहीं दिया गया था किसी भी सवाल के अंदर। अब इसमें गुणा का चिन्ह यहां पर दे दिया गया है, दे दिया।
तो कुछ नहीं करना हमें, सवाल को थोड़ा सा सवाल बड़ा लिखा गया है, हमें इस बड़े सवाल को थोड़ा सा समेट के छोटा कर लेना है। छोटा कैसे करेंगे? हमारा जो संबंध है वो सिर्फ इकाई के अंक से है, तो हम सिर्फ इन तीनों का इकाई का अंक देखेंगे। इसमें इकाई का अंक क्या है? 3, और लास्ट के 2 अंक निकाल लेंगे ऊपर वाले पास, क्योंकि अंतिम 2 पद को तो भाग करनी है 4 से। देखो सवाल छोटा हो गया, गुणा 5 92 गुणा इसमें इकाई का अंक 8, अंतिम 2 पद 98। देखो सवाल ऊपर से थोड़ा सा छोटा हो गया नीचे आकर, अर्थात सवाल इससे पहले जो हमारे टॉपिक हैं उनमें चला गया। अब सबसे पहले आप इस चीज को हल करो। 53 को हम 4 से भाग करेंगे तो 13 चौका 52 होते हैं, कितना बचा? 1, तो 3 की घात क्या आ गया? 1। देखो 5 है, 5 में तो इकाई अंक की संख्या स्वयं ही होती है, मैंने आपको बताया था 0, 1, 5, 6 में इकाई अंक की संख्या स्वयं होती है, तो 5 का क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। 8 की घात 98 है, 98 को हम 4 से भाग करेंगे, 24 चौक 96, कितना बचा? 2। अब इसे हल कर लो, 3 3 क्या होता है? 1, 5, 8 की घात 4 क्या होता है? 64। अब एक तरीका तो यह है कि आप 64 की 5 की और 3 की गुणा कर ले, या इसका भी मात्र इकाई का अंक देख लें बस, तो 4 पंजे 20 या 60, 60 में इकाई का अंक क्या होगा? 0। इस तरीके से सवाल हो जाएंगे। लास्ट का अंक हमारा क्या आ जाएगा? इकाई का अंक इसमें 0 आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ताकि कोई दिक्कत ना हो, फिर आगे को हम और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये सवाल दिया है 257 की घात 198 गुणा 149 की घात 576 गुणा 13,456 की घात 8142 में इकाई का अंक बताओ। तो जैसे पहले करा वैसे करेंगे। क्या करेंगे हम? पहले सवाल को छोटा करेंगे। 7 की घात 98, 9 की घात 76, 6 की घात 42। यहां तक तो बात क्लियर हो गई, सारी चीजें आ गई हमारी। अब 98 को फिर 4 से भाग करो। देखो सवाल बड़ा दिया जाएगा, उसे आपको छोटा करके एक लाइन में और लिख लेना है। अब 98 को आप 7 से भाग करेंगे, 4 से सॉरी, तो 24 चौक 96, कितना बच गया? 2। देखो 76 को यदि हम 4 से भाग करेंगे तो 19 चौक 76 होते हैं, तो शेषफल क्या बचा? 0। तो घात के रूप में क्या लिखेंगे? 4 गुणा 6 की घात 42। अब 6 की घात जो 42 है, इससे हम क्या करेंगे? 42 को 4 से भाग करेंगे, 4 × 40, कितना बच गया? 2। 7 की घात 2 49, 9 की घात 4 65 61, और 6 में तो इकाई का अंक 6 ही होना है, कुछ करना ही नहीं है। 36 का 6 आ जाएगा। चलो मैं खोल लेता हूं थोड़ा सा इसे, फिर आप समझ जाएंगे। और अब एक तरीका तो ये है, 49
65, 61, 36 की गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। हमसे क्या पूछा है? इकाई अंक, तो सीधा इसका इकाई अंक लो 9, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 6, 9 6 54 में इकाई अंक क्या गया? 4। बात समझ में क्लियर आ गई? देखो सवाल एलाइज हुआ। अब आपको ऐसा भी लग रहा हो कि सवाल सर ने थोड़ा बड़ा कर दिया, हो सकता है कि सवाल बड़ा कर दिया। थोड़ी सी मैंने एक दो लाइन जो थोड़ा सा बढ़ाई है वो इसलिए बढ़ाई है ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए अपना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर ट्रिक समझ में आ जाएगी। देखो जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा समझेंगे, जितना कम लिखेंगे उतना कम समझेंगे। इसलिए मैं आपको पूरा लिख के समझा रहा हूं ये चीजें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा सवाल बड़ा कर रहा हूं। कभी आप ये सोचें कि सर ने तो हमें वैसे ही कराए थे 2-3 वाले, 4 वाले कराए नहीं। देखो पहले 3-3 थी, अब मैंने 4 गुणा कर दिया। तो अब जो हम इसके बीच की लाइन थी वो थोड़ा सा मैं गायब करके, ठीक है ना, गायब कर देते हैं और दूसरे तरीके से इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आगे को कैसे बढ़ाएंगे? इकाई अंक 3 है और 53 है। 53 को 4 से भाग करेंगे, कितना शेषफल बचा? 1, और 3 की घात 1 क्या होता है? 3। अब डायरेक्ट हल करके ऑटोमेटिक लिखेंगे, ठीक है ना। 5 में इकाई अंक तो 5 ही होता है, हल ही नहीं करना कुछ। 4 43, 43 को 4 से भाग करेंगे तो 4 40 कितना बचा? 3, और 4 की घात 3 कितना होता है? क्योंकि शेषफल तो घात बनेगा, 4 की घात 3 क्या होता है? 64, और 6 में इकाई अंक 6। ठीक है, अब इसका इकाई अंक 5 दिया, 15, 15 चौका 60, 60 छक्का 360। तो इकाई अंक क्या बन गया इसमें? 0। देखो सवाल छोटा हो गया, बिल्कुल हो गया छोटा। एक ही लाइन में सवाल हो गया, हो गया एक ही लाइन में। तो उससे पहले आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तभी तो हम एक लाइन में कर पाए। यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते तो हम एक ही लाइन में सवाल को नहीं कर सकते थे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर एक लाइन में सवाल को आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। मैं और सवाल को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। कर दिया बड़ा। तो सवाल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सवाल होगा चुटकियों में, सेकंड में सवाल होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। जैसे देखो सवाल बड़ा है, बहुत से बच्चे का सोचेंगे, सवाल को देखेंगे डर जाएंगे। हमसे नहीं होगा भाई, होगा, कोशिश करेंगे तो सब होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप कोशिश करें वो ना हो। जैसे इसमें इकाई अंक 7, अंतिम 2 पद 76, 69 सॉरी, इसे भाग करेंगे 19 चौक 76, कितना बचा शेषफल? 3, और 7 की घात 3 क्या होता है? 343। 6 में इकाई अंक तो 6 ही आना है, कुछ करना ही नहीं ज्यादा हमें। 8 57, 57 को 4 से भाग करेंगे, 14 चौका 56, क्या शेषफल? 1, और 8 की घात 1 क्या होता है? 8, 2 89, इसे 4 से भाग करेंगे, 19 चौक 76, क्या शेषफल? 3, और 2 की घात 3 कितना होता है? 8, 3 56। तो 56 को हम लोग 4 से भाग करेंगे
14 चौका 56, तो शून्य बचा, तो घात के रूप में क्या लिखेंगे 4, और 3 की घात 4 क्या होता है 81। अब इन सब की गुणा हमें करनी है तो थोड़ा सा समय लगेगा समय, तो समय को बचा लो, जहां तक होती है वहां तक कर लो। जैसे 6 18, ठीक है, 18 8 144 गुणा 8 एकन 8। अब इसका इकाई अंक ले लो, 8 चौक 32, इकाई अंक क्या आ गया, तो बस गुणा सार करने की आवश्यकता ही नहीं है हम लोगों को, सबकी गुणा करने की। देखो सवाल कितना बड़ा था, लेकिन सवाल एक ही लाइन में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, क्लियर था, इसी के आधार पर हमारा ये सवाल सारा का सारा हो गया। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो एक प्लस वाला करा देता हूं आपको मैं, प्लस और माइनस वाला, ठीक है ना। कभी आप कहेंगे सर ने सारे के सारे गुणा वाले करा लिए और प्लस वाला कोई सवाल हमें नहीं कराया, ऐसा तो नहीं बोलेंगे सब लोग। मैं कोई टॉपिक छोड़ के इसीलिए नहीं चलूंगा, ठीक है ना। अब ये दे दिया, अब तक हमें यहां गुणा का चिन्ह दिया गया था, अब हमें यहां प्लस का भी दे दिया, माइनस का भी दे दिया। पूछा इकाई अंक है, तरीका तो वही है जो हमारा पहले था। इकाई अंक 3 49, 49 को आप लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। किससे करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो क्या से 12 चौक 48, क्या बचा 1 बचा, तो 3 की घात 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 में इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पूरा सवाल थोड़ा सा। अब 4, जब 4 हमारा दिया है तो यहां क्या है 81 को हम 4 से भाग करेंगे, कितना बचेगा शेषफल 20 चौक 80, 1, तो 4 की घात 1 क्या होगा 4, तो 5 और 3 8, 8 में से 4 गया, क्या बच गया 4, तो इसमें इकाई अंक क्या आ गया हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये सारे के सारे सवाल करने थे, इकाई के अंक, ठीक है ना। तो इकाई के अंक के हमारे सारे के सारे सवाल ये हो गए हैं। हर तरीके का मैंने आपको इकाई के अंक के सवाल करा दिया है। यदि अभी भी किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो, किसी का कोई प्रश्न न हो रहा हो, कोई सवाल नहीं हो रहा हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन फोटो खींचकर क्लिक करके भेज सकते हैं कि सर हमारा ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, इकाई के अंक से संबंधित ये प्रश्न हमारा था, तो हम आपको इस क्वेश्चन का आपके रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो इकाई के संबंधित जो भी हमारे टॉपिक बनते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं। अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक आएंगे उन सब टॉपिक के हम धीरे धीरे आपको रियलाइज करते चलेंगे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।